सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिन बाद एक और वीडियो लाए हैं हम। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फील्ड सपोर्ट इंजीनियर, जिसके बारे में पिछली मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें हम लोग कैसे जॉब पा सकते हैं और कैसे उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी डिले के चालू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर पता नहीं, फील्ड सपोर्ट इंजीनियर, फील्ड सर्विस इंजीनियर या एफएससी जो जॉब रोल है एक टेलीकॉम लाइन में, वो किसके बारे में है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसको आप लोग चेक कर सकते हो कि उसमें क्या जॉब है, उसमें हमको क्या करना होता है। तो वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे कि मेरा सिलेक्शन एफएससी की जॉब रोल में कैसे हुआ, या जो लोग अभी कॉलेज के फोर्थ ईयर में हैं या कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, वो लोग इस जॉब को कैसे पा सकते हैं या कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात बताता हूँ। तो ये हमारे जो कॉलेज की टीएनपी सेल होती है, जो प्लेसमेंट वगैरह सेल देखती है, जो बच्चों का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रखती है और कंपनीज को बुलाती है, वहाँ से हम लोग के पास एक गूगल फॉर्म आया हुआ था। हम लोग के जो ऑफिशियल जो ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, जो टीएनपी के, उसके थ्रू हम लोग को एक गूगल फॉर्म मिला हुआ था, जिसमें हम लोग को सारा जॉब डिस्क्रिप्शन और जो भी कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं सब कुछ था, और उसमें हम लोग को अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल करना था। तो हम लोगों ने वो फॉर्म फिल किया था अप्रैल में। और सम और अदर वे हम लोगों ने वो फॉर्म फिल किया और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। तो हम लोग के पास कोई अपडेट नहीं आया था अप्रैल तक, मई तक, जून तक कोई अप्रैल मतलब कि इस मंथ के एंड तक हम लोग के पास कोई अपडेट नहीं था कि हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए, या कंपनी हायर कर भी रही है या नहीं कर रही है। फिर हम लोग के पास दोबारा सेम गूगल फॉर्म रिपीट होके आया था, जिसमें हम लोग की जो सैलरी जो पहले दी गई थी उससे थोड़ी सी इम्प्रूव थी, थोड़ी सी ऐड होके और आई थी। तो हम लोग को अक्टूबर में फिर से अप्लाई करना था सेम जॉब रोल के लिए। तो हम लोगों ने फिर से अप्लाई किया, जो लोग चाहते थे अप्लाई करना, क्योंकि उस वक्त तक हम लोग सब लोग पास आउट हो चुके थे, तो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। तो हम लोगों ने अपना, जिसने जिसने अप्लाई किया उसमें मैं भी था, मैंने भी अप्लाई किया। अप्लाई करने के 5 से 6 दिन के अंदर हम लोग के पास एक लिंक आता है, जिसमें हम लोग को एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और वो क्वेश्चंस और वो टेस्ट क्लियर करने के बाद हम लोग को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। फिर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद हम लोग के पास 3 राउंड थे, जिसमें हम लोग को तीनों राउंड इंटरव्यू देने थे। जिसमें पहला हम लोग का राउंड था वो टेक्निकल राउंड था, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था, जो कि हम लोग के ओएनडम हेड या एवं जो होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, वो लोग हम लोग का टेक्निकल इंटरव्यू लिया। और उसके बाद हम लोगों ने, मैंने भी टेक्निकल इंटरव्यू दिया था, और बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जनरेटर क्या होता है, मशीन क्या होती है, और बेसिक बेसिक जो भी आपका टेक्निकल नीडेड होता है, वही सब पूछा गया था। एसएमपीएस क्या होता है, एसी और डीसी कैसे करते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हम लोग के टेक्निकल राउंड में पूछे गए थे, और मैंने भी उसको फेस किया था। उसके बाद हम लोग का सेकंड राउंड आता है, जो कि हमारा होता है एचआर राउंड, जो कि हमारे एचआर जो उस वक्त हमारे सर थे उन्होंने लिया था। और उसमें बेसिक हम लोग के बारे में, लोकेशंस को लेके और बाइक को लेके और ऐसे कुछ चीज़ें जो कि हम लोग की जो जॉब रोल में मतलब काम आने वाली है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछा। हम लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, और यही सब फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह हम लोग की चेक की गई, हमसे पूछा गया, और उसको भी मैंने क्लियर कर लिया था। तो एंड तक हम लोग के पास करीब आई थिंक 25 से 30 लोग ही बचे हुए थे एंड में। और इसमें हम लोग के टाइम पे 3-4 कॉलेजेस से लोग थे। तो हम लोग ने इतने राउंड क्लियर किए। उसके बाद हम लोग को कॉल आता है हमारी एचआर मैम का, जो कि हम लोग को बताने के लिए था कि हम लोग का यहाँ तक क्लियर हो चुका है, बट हम लोग को एक फाइनल इंटरव्यू देने के लिए लखनऊ में जो हमारी कंपनी का सर्कल ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग को सर्कल सीईओ के साथ इंटरव्यू देना होगा। तो इसके बाद हम लोगों ने उसके लिए प्रिपरेशन की, मैंने उसकी प्रिपरेशन मतलब तैयारी की। और लखनऊ में ही, क्योंकि मेरा घर था, तो मेरे पास में ही घर के इनका ऑफिस था, तो मैं भी पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए आई थिंक बहुत लोग आए थे, मुझे लगा था 25-30 लोग होंगे, बट वो मेरे कॉलेज के अलावा बाकी कॉलेज के भी लोग थे। तो हम लोग सब लोग थे, और मेरा इंटरव्यू 3rd या 4th नंबर पे ही लगा हुआ था। सो वहाँ जाते ही हम लोगों ने अपनी एंट्री वगैरह की, हम लोग को चाय नाश्ता वगैरह जो भी था वो मिला। और उसके बाद हम लोग का 1 घंटे बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने इंटरव्यू वगैरह दिया। और इंटरव्यू देने के बाद हम लोगों को हम लोगों ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में हम लोग के सामने सर्कल सीईओ, हमारी एचआर मैम, एज वेल एज हमारे एचआर हेड जो थे सर्कल के, वो 3 लोग बैठे हुए थे। और सर्कल सीईओ काफ़ी फ्रैंक होकर हम उससे क्वेश्चन पूछे थे, जो भी हमारे रिज्यूमे में था, और जो भी टेक्नोलॉजी आजकल चल रही थी। ऐसे उस वक्त 5G की काफ़ी हाइप थी,
तो 5G 4G के बारे में पूछा गया, IoT के बारे में, क्योंकि मेरे रिज्यूम में पढ़ा हुआ था। और सेम कुछ क्वेश्चंस वही थे कि बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है आपकी लोकेशंस को लेके, क्योंकि जॉब रोल ऐसा था कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कई लोगों को। तो वो सब पूछा, सर्कल CEO ने काफ़ी अच्छे वे में पूछा। और मेरा इंटरव्यू आई थिंक 40 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, जो कि उस वक्त का सबसे लंबा मेरा इंटरव्यू चला था। तो 40 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू चला, और उसके बाद हम लोग इंटरव्यू दे के हम लोग अपने घर को निकल रहे थे। उसके बाद करीब 9 से 10 दिन लगे इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने में, जिसमें सिर्फ 7 या 8 लोग थे हम लोग जो टोटल सेलेक्ट हुए थे। और अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हम 3 ही लोग थे जो अपने कॉलेज से सेलेक्ट हुए थे। सो हम 7 लोग टोटल एंड में जाके सेलेक्ट हुए, और उसके बाद हम लोग की टीम वगैरह स्टार्ट हुई, एंड हम लोग को जॉब का ऑफ़र मिल चुका था। सो ये बेसिक था हम लोग का जो हायरिंग प्रोसेस था। कॉलेज के थ्रू हम लोगों ने अप्लाई किया था, और हायरिंग प्रोसेस जो था कंपनी के थ्रू। और इसके अलावा भी अगर आपको जॉब इसमें अप्लाई करना है, तो आप लोग अपने किसी फ्रेंड के थ्रू जो इसमें यहाँ पे काम करता हो, उसके थ्रू आप अपना रिज्यूम दे सकते हो, अपना CV वगैरह शेयर कर सकते हो HR के साथ। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपका रिज्यूम और CV जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर होगा, तो आपके पास कॉल जाएगी इंटरव्यू के लिए, और आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए आपको लखनऊ के सर्कल ऑफिस जाना पड़ेगा। और डायरेक्ट वहीं से ही, वहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह आपका नहीं होगा, सीधे आपको इंटरव्यू देना है। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप इस पोजीशन में आपकी जॉब जो है पक्की हो जाती है। सो यही बेसिक था मेरा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर इंटरेस्ट टावर्स। और काफ़ी अच्छी प्रेस्टिजियस कंपनी है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू इट, बिकॉज उन्होंने पहले चांस मुझे दी थी जॉब की। एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं हर कंपनी में, सही और गलत होता है, प्रोस और कॉन्स होते हैं। सो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था कि आप लोग को अगर प्लेसमेंट के लिए कंपनी में बैठना है, तो ये कुछ बेसिक्स स्टेप्स थे जो कि हायरिंग के प्रोसेस में काम आएंगे। और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है। हाँ, हम लोग के जो पहले के 2 इंटरव्यू हुए थे वो हम लोग के ऑनलाइन हुए थे। उसके बाद हम लोग का जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था, उसके लिए अगर आप कॉलेज के थ्रू भी जाओ, या बाहर के किसी के रेफरल के थ्रू भी जाओगे, तो भी आपको लखनऊ के सर्कल ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो ये चीज़ आप माइंड मेकअप करके चलिएगा। और बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस को लेकर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें हम FSC की जॉब रोल के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रोस या कॉन्स जो भी होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अपने थॉट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।